Very good morning to all of you. In the last video, we discussed about the three feature of the or types of the error, that is the constant error, systematic error and gross error. Now we will discuss, we come to know about the random error, absolute error and relative error. So first of all is the random error. See the random error, what is this? Random means the error by chance, by hook and crook, means there is no intention to do the error. ये ऐसा एरर है जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता है। मतलब हमने बहुत केयरफुल हैं कि हमको एरर नहीं करना है, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है उस ऑपरेशन में 5 पार्ट है, कहीं कोई पार्ट में कहीं एरर हो गया तो हमारे रिजल्ट में भी एरर आ जाएगा। एंड दैट इज व्हाई सच एरर इज कॉल्ड द रैंडम एरर और बाय चांस एरर और अननोन कॉज एरर। सो रैंडम एरर को हम क्या लिखेंगे? रैंडम एरर, द एरर ड्यू टू द अननोन कॉज, द एरर ड्यू टू द अननोन कॉज। अननोन कॉज, एरर ड्यू टू द अननोन कॉज, तो ऐसे एरर को हम क्या कहेंगे? और इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द चांस एरर और द चांस एरर, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज द चांस एरर। मीन्स देयर इज नो इंटेंशन टू डू द वर्क एरर, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है जिसमें कि एरर हम करेंगे, लेकिन बाय हुक एंड क्रूक एरर हो जाता है। तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर कहते हैं। तो और ऐसे एरर को हम रिमूव भी करते हैं। फॉर टू रिमूव सच एरर वी टेक द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टू, अब देखो यहां पर करेक्शन के लिए, करेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं? वी कंसीडर, वी टेक द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वी टेक the number of observation। इस एरर को हटाने के लिए, रैंडम एरर को हटाने के लिए हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी डू द मीन वैल्यू ऑफ ऑल दिस ऑब्जर्वेशन एंड वी कंसीडर, और इसी में हम कह सकते हैं वी टेक द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड also take the arithmetic mean, that is arithmetic mean of all the observation, of all the observation। अब मान लो, सपोज करो कि हमने यहां पर, सपोज करो इसी बात को हम ले रहे हैं और हमने ऑब्जर्वेशन लिया है, सपोज दैट इज द 4 और 5 ऑब्जर्वेशन लिए हैं। मान लो सपोज यहां पे देख रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन हमने लिया, पहला A1 ऑब्जर्वेशन, दूसरा A2 ऑब्जर्वेशन, तीसरा A3 ऑब्जर्वेशन और इस तरह करके AN ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे में सभी का अरिथमेटिक मीन देना है, तो ऐसे में मीन बार लेंगे एंड इट इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। अभी हमने बताया भी कि ये क्या है? ट्रू वैल्यू के बहुत नजदीक रहेगा, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN डिवाइडेड बाय n टर्म्स। तो ये मीन हमको मिल गया, करेक्शन में मीन वैल्यू मिल गया। तो ऐसे में ये रैंडम एरर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं 1/n समेशन ith पार्टिकल 1 फ्रॉम ith ऑब्जर्वेशन 1 to n for the ai। So we consider the mean of all the observation to remove almost of the random error। Almost, why? It is very close to the, it is supposed to be the close of the true value। ठीक है, तो ये आपका रैंडम एरर था। अभी हम लोग आ रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। तो रैंडम एरर में हमने मीन निकाला, अब देख रहे हैं एब्सोल्यूट एरर।
That absolute error is the difference of the true value to that of the measured value is called absolute error. Absolute error क्या है? अब देखो absolute error के बारे में बात कर रहे हैं, random में मिटा दिए absolute error, that is the error. अब ये error कहां पर आ रहा है? absolute error. तो difference between the error in the difference between, चलो यहां से हम इसको भी हटा देंगे, रिलेटिव एरर इसके बाद कर देंगे. डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू टू द ऑब्जर्व वैल्यू is known as absolute error. Is known as absolute error. और इसको सिंबल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. डेल्टा दैट इज द सिंबल ऑफ द एब्सोल्यूट एरर. तो ऐसे में अगर हम सबका ले रहे हैं, मान लो डेल्टा A1 लिए, हमने 4 और 5 ऑब्जर्वेशन यहां लिया था, तो ट्रू वैल्यू मीन बाय द A1. फिर ले रहे हैं डेल्टा A2 दैट इज इक्वल टू A बार माइनस A2. फिर ले रहे हैं डेल्टा A3 दैट इज इक्वल टू A बार माइनस A3 एंड सो ऑन. इस तरह करके हम कहां तक जा रहे हैं? डेल्टा AN एंड दैट इज इक्वल टू A बार माइनस AN. सो ये सभी जितना भी आया दैट इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 and up to the delta AN are the absolute errors in their observation, are the absolute error in each observation. तो ये एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात किए. अब आगे मीन एब्सोल्यूट एरर. देखो अब मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब मीन जब आ गए, इसका माने इनका भी सारे को हम क्या कर देंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर को उसी तरह मीन लेंगे. दैट मींस मीन एब्सोल्यूट एरर इट इज द सम ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ एरर्स इन द ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर को क्या करेंगे यहां पर? तो डेल्टा A1 प्लस दैट इज द डेल्टा A बार इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस लिख सकते हैं A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू द डेल्टा AN डिवाइडेड बाय दैट इज द n टाइम्स. तो ये मीन हमको मिल गया. और मीन क्या मिला यहां पर? देखो सो मीन हमारे पास कितना आया? डेल्टा A बार इज इक्वल टू, अब इसको 1/n कर दिए और समेशन फॉर ith टर्म ऑफ 1 to n ऑफ डेल्टा AI. और ये हमको मिल गया मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन. नाउ नेक्स्ट इज द रिलेटिव एरर. जो लास्ट ऑपरेशन में हम लोग बात कर रहे हैं वो है रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर. तो रिलेटिव एरर कितना क्या है? दैट इज द रेशियो बिटवीन द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू दैट ऑफ द रेशियो between the mean of the absolute error to the mean value और ट्रू वैल्यू. क्योंकि मीन अभी बताएं बहुत क्लोज होता है टू दैट ऑफ द ट्रू वैल्यू. तो ऐसे में रिलेटिव एरर हमको क्या मिला? दैट इज द रिलेशन, दैट इज द रेशियो बिटवीन द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू. तो अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज ए सिंबल ऑफ डेल. डेल का सिंबल रहता है. सो डेल ऑफ द ए ऑपरेशन
इज इक्वल टू कितना हो गया, तो डेल्टा ऑफ द ए बार बाय द ए बार। दिस रिलेशन विल गिव द, ये क्या हो गया, दैट इज द रिलेशन। और इस रिलेशन के द्वारा आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आपने डेल्टा ए को कंसीडर किया विद द बार टू दैट ऑफ द ए विद द बार, और इनके बीच का रेशियो आपको रिलेटिव एरर बता रहा है। अब रिलेटिव परसेंटेज एरर उसी तरह निकालेंगे। रिलेटिव परसेंटेज एरर अगर लेना है तो that is percent means for the 100, that is the percent, relative परसेंटेज एरर। अब रिलेटिव परसेंटेज एरर क्या हो गया, तो डेल्टा ए परसेंट। अब इसको हमको लिखना है तो हम यहां लिखेंगे डेल्टा ए बार बाय द ए बार, लेकिन ऊपर नीचे 100 कर रहे हैं, यहां भी 100 है, यहां भी 100 है। अब ये 100 ये हो गया पर, यहां हो गया पर, और ये हो गया सेंट माने 100। सो इसको हटा दिए यहां से, तो और ये परसेंट में चला गया। सो डेल ए बाय दिस इज इक्वल टू डेल्टा ए बार बाय ए बार इनटू 100 एंड दैट इज द परसेंट। अभी बात समझ में आया, क्योंकि रेशियो को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो 100 से अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से नीचे भी करेंगे, लेकिन 100 नीचे वाले को हम क्या लिख रहे हैं, परसेंट, ठीक है, पर दैट इज फॉर द डिनोमिनेटर एंड सेंट फॉर द 100, सो दैट इज इक्वल टू दिस रिलेशन। तो हम रिलेटिव परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट किए और इस तरह हम ऑपरेशन को देखते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल परफॉर्म सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस particular error and types of error. Thank you.